कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का विधान है। इस व्रत से लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही लोगों को मनचाही मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जो बेहद शुभ मानी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग सत्यनारायण भगवान के लिए व्रत रखते हैं। सत्यनारायण पूजा से लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, अपने घर और मंदिर को साफ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। देसी घी का दिया भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा के सामने जलाएं। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें, सुने और अंत में भगवान श्री सत्यनारायण की आरती करें। भोग प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन से व्रत खोलें। इस दिन किसी भी तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी ना करें। हिंदू धर्म में भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा करना बहुत ही शुभ माना गया है। आमतौर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या फिर नामकरण आदि में सत्यनारायण कथा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से साधक के जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास रहता है। मांगलिक कार्यों में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। सत्यनारायण की पूजा व कथा करने से कई लाभ मिलते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में भी सत्यनारायण व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। सत्यनारायण की कथा मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के साथ साथ व्यक्ति को कई शिक्षाएं प्रदान करती है। आइए चलिए अब जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा करने से व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है। स्कंद पुराण में भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने नारद को सत्यनारायण व्रत का महत्व बतलाया था। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्तजन सत्य को ईश्वर मानकर और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस कथा के पाठ से साधक के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही यह पूजा हमें नकारात्मक शक्तियों से भी बचाती है एवं हमारे जीवन में सकारात्मक शक्तियों का लाती है। किसी भी महीने की एकादशी, पूर्णिमा या फिर गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा को स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति सत्यनारायण की कथा का आयोजन करे तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा में बुलाना चाहिए। सत्यनारायण व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर इस भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित करें। चौके के पास एक कलश स्थापित करें। इसके बाद पंडित को बुलाकर श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। भगवान को चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम, पान, फूल, सुपारी और दूर्वा आदि अर्पित करें। कथा में परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। अंत में सभी लोगों में कथा का प्रसाद बांटें। सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को नारायण के रूप में पूजन करना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब मोह माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनसे भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है।
इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बुद्धि वांदमों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में केवल केले के पत्ते, फल एवं पंचामृत, पान सुपारी, रोली, मौली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती है, जिनमें से भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में पहुंच गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है।
आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मोक्ष को पाने वाला है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित भाई बंधुओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी कर देगा। इस काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का एक सरल उपाय मैंने आपको बताया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु भाइयों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और अपनी लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यह व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या लाभ मिलेगा, इसका फल क्या है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया।
लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उसे नगर में बेचने के लिए चला गया, जहां पर धनी लोग रहा करते थे। उसी नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं और आटा लेकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा। भगवान सत्यनारायण की व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर वह अपने घर गया। वहां उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली एवं साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत करने के कारण निश्चित रूप से मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का विधान सुनकर व्यापारी ने अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचते हैं। वहां देखकर और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आते हैं। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने भाई बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ बैठा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से
राजा के पास ले गए और कहा, उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और वहीं से प्रसाद ग्रहण कर वह रात को वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति व जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना भी की, हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनको और तुमने जो उनका धन लिया है वह सारा उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा धन राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को बताया और फिर बोले, बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र, नए आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यहाँ दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यधिक भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसे वचन कहकर ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, अब मुझे सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर पाकर जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कहता है, हे मालकिन, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना।
माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। साधु के साधु के दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसके बाद उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने भाई बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोगकर अंत में वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर अपने नगर आ गया। जब वह नगर आ पहुंचता है तो वहां सब कुछ तहस नहस पाता है। शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है, पर दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यनारायण ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारी मनोरथ पूर्ण होने के बाद मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरों से चीरकर मोक्ष पाया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भयमुक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद कहत निरंजन घंटा धुन बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण दुज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भीड़ कठारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिरे स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी।
मन वांछित फल दीन्हि, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।